Hello dear ones, how are you? I hope that you all have been taking care about yourself as well as your life. Today in this video we are going to talk about my life, my achievement. आज इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ जिसका मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे शेयर करूँ। आज कंपटीशन के दौर में इतना स्ट्रेस आ गया है हमारी लाइफ में कि हम अपने बच्चों पर वो थोप रहे हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना लगेगा कि इसमें बहुत सालों से लोगों ने बातें की हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी बात भी कहनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा इस बात को कहने का मेरा ढंग दूसरों से जुदा हो या अलग हो। माई लाइफ माई अचीवमेंट मीन्स कि आज सब कोई चाहते हैं उनके बच्चे बहुत कामयाब हो, हम खुद चाहते हैं हम लाइफ में बहुत आगे जाएं, बहुत ऊपर जाएं, लेकिन क्या सब अगर ऊपर ही जाते रहेंगे तो नीचे कोई नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? जब आसमान से हम लोगों को ऊपर देखते हैं हवाओं में तैरते हुए पतंगों की तरह उड़ते हुए, कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड बनाते हुए, अचीवमेंट्स करते हुए, तो हम उन अचीवमेंट्स में अगर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं तो हमें इससे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक आदमी, इसे पॉजिटिव तरीके से लीजिए प्लीज़, एक बार एक आदमी सुबह सुबह काम पे जा रहा है, दूसरा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो वो उससे पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, साहब हम काम पे जा रहे हैं। बोले अच्छा, इससे क्या करोगे? बोले इससे ये करेंगे कि काम करने के बाद हम बहुत पैसा कमाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर ये करेंगे, उस पैसे से हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? बच्चों को सेटल करेंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद फिर आराम से बैठ कर टीवी देखेंगे। बोले हम अभी से आराम कर रहे हैं, तुम 30 साल बाद आराम करोगे। तो इस कहानी के नेगेटिव भी हो सकते हैं कि हम बहुत नकारात्मक सोच रखे हैं कि आदमी आलसी है, निठल्ला है, नकारा है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव ये भी है कि माई लाइफ इज माई अचीवमेंट। अगर मैं ज़िंदगी में बहुत कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मैं IAS नहीं बन पाया, मैं IPS नहीं बन पाया, मैंने IIT नहीं निकाला, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं प्रोफेसर नहीं बन पाया, मैं थोड़ा नीचे रह गया, मैं बहुतों से पीछे रह गया, अरे यकीन कीजिए मैं रह गया, ये कम खुशी की बात है? ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो कैसी उपलब्धि? तो मैं उन लोगों के लिए जो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार उनके दिमाग में इतना डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि जैसे आपने सुशांत राजपूत का केस, यहाँ पर उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता था, फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ। तो इस टाइप के जो ये हम दुर्घटनाएं देखते हैं, जब भी किसी के साथ होता है, अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में सुनते हैं बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप लोगों से छोटे से वीडियो के जरिए कि ज़िंदगी में भले ही कुछ ना हो, लेकिन ज़िंदगी खुद में कम नहीं। ज़िंदगी में भले ही कुछ ना हो, फिर भी ज़िंदगी खुद भी कम नहीं। अरे क्या रखा है आसमान में उड़ने में? जो नीचे रह जाते हैं वो भी दूसरों से कम नहीं, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं, हम अपने परिवार के बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल है। वी आर द ड्रीम्स ऑफ आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता के वो ख्वाब हैं जिन्हें हमें बनाए रखने के लिए, जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे बच्चों को हमारी वापसी का इंतज़ार है। अगर हम किसी वजह से बहुत दुखी हो गए, हम उनके बहुत बड़े सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनका एक सपना तो पूरा कर रहे हैं कि वो हमारे कंधे पे सर रख के सो सकें। हम अपने माँ बाप के बहुत बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो एक सपना तो पूरा कर रहे हैं कि हम लौट कर घर पे आ रहे हैं। वो माँ बाप जो दरवाजे से टकटकी लगाए हमारी ओर देख रहे हैं कि उनका बेटा आता होगा, उनकी बेटी आती होगी काम से वापस, या कंपटीशन की तैयारी करके वापस, या कॉलेज से वापस। हमें इस सपने को तोड़ने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी बनी रहेगी तो ज़िंदगी है तो हौसले हैं, हौसले हैं तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा। तो सबसे ज़रूरी है मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, ये मेरा सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि है। ये मेरा सबसे बड़ा वो कहते हैं संबल है जिसके सहारे मेरे प्रयास बने रहेंगे। वो कहते हैं ना, क्रिकेट में कहावत है कि अगर आप विकेट पे टिके रहोगे तो रन तो बनते ही रहेंगे। सो बिफोर any achievement in life, before any success in life, it is very necessary for all of us to be there at the crease,
इस संसार में बने रहना, इस ज़िंदगी को जीते रहना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास दूसरों की तरह बड़े बड़े बंगले ना हों, गाड़ियाँ ना हों। ध्यान रखिए, झोपड़ी के अंदर रहने वालों के चेहरे पर भी खुशी होती है। वो क्या कहते हैं ना कि पैसा मखमली बिस्तर तो दे सकता है लेकिन गहरी नींद नहीं। पैसा महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा खाना दे सकता है लेकिन वो कस के लगने वाली भूख नहीं। वो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे रूखा भात। तो आपकी भूख बनी रहनी चाहिए, रोटी कैसी भी हो आप खा तो सकेंगे। आपके अंदर थकान के बाद, मेहनत करने के बाद ईमानदारी की नींद तो बनी रहनी चाहिए। आप टूटी खाट पे भी सो सकेंगे। ये सब बना रहे, ज़िंदगी में मौके आते रहेंगे। इस वीडियो का कतई मतलब नहीं है कि आप निराश होकर बैठ जाएं, आप नेगेटिव होकर बैठ जाएं, सारे एफर्ट्स ख़त्म कर लें। वी ऑल शुड हैव ऑल आवर एफर्ट्स इन द पॉजिटिव मैनर, बट without success we need not depress, we need not to do anything silly, because my life is my first and very prior and great achievement. मेरा जीवन ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं जीता रहा तो यकीन मानिए एक दिन कामयाबी भी मेरे कदम चूमेगी। और ऐसा विश्वास करते हुए जिए ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी है तो खुशियों के हर मौके बने रहेंगे। सो बी लिव, बी पॉजिटिव एंड एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज दिस लाइफ इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत मुश्किलों से ज़िंदगी मिलती है, तो इस ज़िंदगी को बनाए रखें। ज़िंदगी रहेगी तो खुशियों के रास्ते बने रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा हो शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई एम ऑलवेज विद यू एंड वी ऑल एंजॉय and together, and we will have thousands and lakhs of smiles together. हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।